ये क्या कर रहे हो भद्रभट्ट? आचार्य, आपसे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है मैं उसे लिख रहा हूं। किंतु आचार्य, एक प्रश्न रह रहकर मेरे मस्तिष्क में उभर रहा है। क्या इस सारे ज्ञान को प्राप्त कर आज चंद्रगुप्त इस अभियान में विजयी हो पाएगा? क्या सफल हो पाएगा वो? मैं एक गाथा सुनाता हूं तुम्हें। एक बार मार्ग में एक विषैला बिच्छू देखा जो नदी के पानी में डूब रहा था। ब्राह्मण उसे बचाने के लिए पानी से बाहर निकाल लेता है। बिच्छू उसे डंक मार देता है। ब्राह्मण को पीड़ा से तड़प उस बिच्छू को छोड़ना पड़ता है जो पानी में फिर से जाता है। उसे मरता देख ब्राह्मण उसे पानी से बाहर निकाल लेता है। बिच्छू फिर से उसे डंक मार देता है। ब्राह्मण के निकट खड़े शिष्य ने विस्मित होकर उससे पूछा, गुरुवर, आप इतने ज्ञानी हैं, ये जानते हुए कि बिच्छू की प्रवृत्ति डंक मारने की है, आप उससे खेल रहे हैं। ब्राह्मण कहा, मैं उसे मरने से बचा रहा हूं। शिष्य ने फिर कहा, किंतु वो एक बिच्छू है, वो आपको फिर भी डंक ही मारेगा। तब ब्राह्मण ने कहा, यदि वो एक बिच्छू होकर अपनी डंक मारने की प्रवृत्ति नहीं छोड़ सकता, तो मैं एक मानव उसे बचाने की प्रवृत्ति कैसे छोड़ सकता हूं? आचार्य, आपकी ये गाथा अच्छी है, किंतु आचार्य, इस गाथा का यहाँ इस समय इस विषय और मेरे प्रश्न से क्या संबंध है आचार्य? युद्ध में कुछ भी हो सकता है। रण में कौशल भी चाहिए और भाग्य भी। पता नहीं कब क्या काम आ जाए। चंद्रगुप्त के आचार्य होने के नाते मैं जो कुछ जानता हूं प्रकृति के माध्यम से चंद्रगुप्त तक पहुंचाने की चेष्टा करता हूं। अब यह चंद्रगुप्त पर निर्भर करता है कि वो प्रकृति के साथ कितना सामंजस्य बिठा पाता है। और मुझे संतोष तो है कब निभाया। फिर एक बात और, हर युद्ध के बारे में, अपनी नियति के बारे में जानना ही चाहिए, क्योंकि जो योद्धा प्रकृति से तालमेल बिठाते हुए युद्ध करता है, भाग्य उसे एक बार, दो बार, तीन बार थपथपाकर सही मार्ग की ओर संकेत करता है। और फिर योद्धा यदि कल्पनाशील है, भाग्य के संकेतों को चलते हुए युद्ध में भी पढ़ सकता है, तो वो पीछे मुड़कर देखेगा और भाग्य उसे दो राहें दिखाएगा, विजय की भी और पराजय की भी। चुनना फिर भी उसे ही पड़ेगा, पुरुषार्थ फिर भी उसे ही करना पड़ेगा। मैं तो यहां से चंद्रगुप्त के लिए मात्र शुभकामना कर सकता हूं, जो कर ही रहा हूं। यति तो नियंता ही करेगा। हम अपने अपने कर्तव्य तो करें।